औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अल-महदी टीवी के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम की 44वीं किस्त के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन सदरालवी आप तमाम को सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल-महदी टीवी को आपकी कसीर तादाद वाच भी कर रही है और माशाअल्लाह हमारा पैगाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, कुवैत से, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्वे से, इटली से, मगरबी जर्मनी से, यूके से, हॉलैंड से, कनाडा, अमेरिका समेत मुतअद्दिद मकामात से हमें कॉल्स आ रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं, SMS आ रहे हैं, वाइबर पे मैसेजेस आ रहे हैं कि अल-महदी टीवी की व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपके इस तामुन पर हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम व दाइम रखे। आज का प्रोग्राम तकरीबन आधा घंटा होगा, इसलिए कि आज 5:41 पर न्यूयॉर्क में मगरिब का टाइम है, तो इंशाअल्लाह 5:40 पे यह प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगरचे प्रोग्राम मुख्तसर है, मगर आज हमने सोचा एक अहम इशू पर आपसे बात करें। शिया और सुन्नी सारे मुसलमान भाई हमें बहनें देख रहे हैं। इब्तिदा में अर्ज़ कर दूं, शियायान अली अपने तमाम सुन्नी भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान समझते हैं और शियायान अली ख़ुद भी बिहम्दिल्लाह मुसलमान हैं। इसलिए कि हमारा ये नारा है, हमारे इमाम अलैहिस्सलाम का ये इरशाद गिरामी है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़हुवा मुस्लिम। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे वो मुसलमान है। आज का हमारा उन्वान एक फतवा है जो मुफ्ती आज़म जामिअतुल अज़हर ने और जामिअतुल अज़हर के चांसलर ने दिया है, जो हमारे पास वाइबर आया है और अभी इसे वाइबर से मौलाना वसीम अब्बास साहब ने, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, मुझे ईमेल पे भी भेज दिया। इस फतवे में ये लिखा है कि सवाल हुआ जामिअतुल अज़हर के चांसलर डॉक्टर शेख अहमद अत्तय्यब से कि मेरा ये सवाल बहुत संजीदा है और वो ये है कि शिया अबू बकर और उमर को कबूल नहीं करते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मुसलमान हैं? जवाब, हाँ वो उन्हें खुलफा कबूल नहीं करते, लेकिन क्या खुलफा पर अकीदा रखना दीन इस्लाम के उसूलों में से है। अबू बकर और उमर का किस्सा एक तारीख़ी किस्सा है और तारीख़ का उसूल अक़ायद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हमें ये मालूम नहीं, वरना इसको हम जूम आउट करके ऊपर डाल देते। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि आया इसको जूम आउट करके हम आप सब हज़रात व ख़वातीन को ये फतवा दिखा दें। आज से पूरे 50 साल पहले डॉक्टर शलतूत ने, इमाम शलतूत ने, जो जामिअतुल अज़हर के सरबराह थे, चांसलर थे, ऐसा ही फतवा दिया था कि 5 फ़िक़े हैं, 4 अहले सुन्नत की, 5वीं अहले तशय्युअ की। इन 5 फ़िक़ों पर जो भी अमल करे वो मुसलमान है। तो आज हमारे शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनें
بچے بچیاں بزرگ خود یہ سمجھ لیں کہ شیعہ مسلک کے لوگ امام ڈاکٹر شیخ احمد طیب کے بقول جو جامعۃ الازہر کے کرنٹلی چانسلر ہیں اور سعودی عرب اور مصر کے ایجپٹ کے مفتی اعظم ہیں، ان کی نظر میں شیعہ مسلمان ہیں۔ سوال ہوا کیا آپ کی رائے میں شیعہ عقائد میں کوئی مشکل نہیں؟ جواب نہیں۔ کیا مشکل ہے؟ ان کے عقائد میں 50 سال قبل شیخ محمود شلتوت نے فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ مذہب اسلام کا 5واں مذہب ہے اور دوسرے مذاہب کی مانند ہے۔ سوال، ایک اور سوال ہے، ہمارے بچے شیعہ ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اچھا تو شیعہ ہونے دو، کیا اگر کوئی حنفی یا مالکی مذہب سے چلا جائے ہم اس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں؟ یہ لوگ بھی چوتھے مذہب سے 5ویں مذہب میں چلے گئے ہیں تو جانے دو۔ سوال، شیعہ ہمارے رشتہ دار بن رہے ہیں اور ہمارے بچوں بچیوں کے ساتھ شادی بیاہ کر رہے ہیں، جواب، اس میں کیا حرج ہے؟ مذہب کے درمیان شادی بیاہ کی اجازت ہے۔ سوال، کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع کا قرآن الگ ہے، جواب، یہ بڈھی عورتوں کے خرافات و توہمات ہیں، شیعوں کے قرآن اور ہمارے قرآن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، اور حتیٰ کہ ان کے قرآن کا رسم الخط بھی ہمارے رسم الخط کی مانند ہے۔ ایک ملک سعودی عرب کے 3 علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، رافضی ہیں، جواب، مسلمانان عالم کے لیے صرف الازہر فتویٰ دے سکتا ہے اور ان کا فتویٰ غیر معتبر ہے۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام صراط مستقیم کا 44واں پروگرام بے حد امپورٹنٹ ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آج آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ اہل تشیع اپنے سنی بھائیوں کے لیے خاص طور پہ یہ ثابت کرے کہ یقیناً وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں، بعض لوگوں کو جو ورغلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، تو ان کو کم از کم بہکایا ورغلایا نہ جائے، اور ان کی نظر میں یہ ثابت کیا جائے کہ شیعہ علی اسی طرح مسلمان ہیں جس طرح 4 فقہوں کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، 7186756987۔ ایک کال لے لیتے ہیں، کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال کر لیں۔ آج ہمارا پروگرام ہے 44واں صراط مستقیم کا، اور اس میں آج ڈاکٹر شیخ احمد طیب جو امام بھی ہیں، مفتی اعظم بھی ہیں، اور جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے ایجپٹ کے قاہرہ کے چانسلر بھی ہیں۔ میں خود بھی قاہرہ جا چکا ہوں، الحمدللہ میں وہاں گیا ہوں جامعۃ الازہر میں، اور وہاں پر میں نے مسجد امام حسین علیہ السلام، جامعۃ الامام حسین علیہ السلام، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے جو مسجد ہے، مسجد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، میں نے ان دونوں کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ اگرچہ ہم ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ جزئیات میں جاتے ہیں، مگر بحمداللہ ہم نے بائی دا وے جاتے ہوئے ایز اے ٹرانزٹ پیسنجر ہم نے 1995 میں ان جگہوں کو دیکھا تھا، پیرامڈس بھی دیکھے تھے، بلکہ اس کنویں کی تلاش رہی، یوسف کا کنواں، وہ نہیں مل سکا۔ بازار یوسف تو دیکھ لیا جہاں یوسف بھی کہتے۔ ایک کال لے لیتے ہیں، پھر میں 44واں پروگرام جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، شان بات کر رہا ہوں۔ شان، کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر، آپ نے ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ شان نے ہمیں کال کی ہے، آپ سے جی فرمائیے۔ ایک تو آپ کو تھینک یو کرنا تھا، کل آپ نے دعا کی میرے لیے اور میمونہ کے لیے بھی، مہربانی، کافی بہتری ہوگی۔ چلیے شکر خدا، وہی چاہ رہے تھے، اگر الحمدللہ دعائیں چاہیے اور بھی ٹھیک ہو جائے، کام پہ واپس چلے جائیں انشاءاللہ۔ شان نے ہمیں کال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا کی تھی آپ نے، اور ہم میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں، اللہ مزید ان کو ٹھیک کرے
मज़ीद आपको ठीक करे शान। सलाम कहिएगा अपनी बेगम को भी। और कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? हाँ जी, बस आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने शो शुरू किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, क्योंकि आप यहाँ काम पे बिजी रहते हैं, तो योर शो रियली थैंक यू, इम्पोर्टेंट सिचुएशन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, सलामत रहें, आवाज़ करते रहे। देखिए ये शान अहले सुन्नत से, इनकी बेगम भी अहले सुन्नत से, और इस चीज़ में इत्तेफाक ये है कि इनका निकाह मैंने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमारे शिया भाइयों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़रा कंप्यूटर से हटाइए और ख़ुद भी बेजा सोशियोलॉजी से हटिए और इन प्रोग्राम में, इन शोज़ में शिरकत कीजिए। आपके मज़हब की बात हो रही है, तो आप हज़रात व ख़वातीन पे भी ज़रूरी है कि ज़रा आएँ, आगे आएँ ज़रा। माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस सुन्नी फैमिली को कि जिन्होंने निकाह भी हमसे पढ़ाया, दुआएँ भी हमसे करा रहे हैं और शिया प्रोग्राम के अंदर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे शान को और इनकी बेगम मैमुना को। हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम का 44वां, और आज हम मुफ्ती आज़म मिस्र का फतवा कोट कर रहे हैं, बल्कि फतवे कोट कर रहे हैं। एक सवाल और हुआ इंटरव्यू में, तो फिर ये जो इख्तलाफ शिया और सुन्नी के दरमियान उछाला जाता है, ये क्या है? जवाब, ये इख्तलाफात बैरूनी ताकतों की पॉलिसी है जो शिया और सुन्नी के दरमियान इख्तलाफ डालना चाहते हैं। और यही फ़िक्र हमारे आयतुल्लाह अल उज़्मा इमाम खुमैनी, इमाम इनक़िलाब रहमतुल्लाह अलैह की थी। आपने हमेशा वहदत का पैगाम दिया, यूनिटी का। ज़ाहिर है कि आज से 5 दिन बाद 11 फरवरी यौम इनक़िलाब भी आने वाला है। आप मुलाज़ा कर रहे होंगे कि यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा पैगाम आ रहे हैं, फेसबुक्स पे भी बहुत सारे पैगामात आ रहे हैं। और मैं अपने मोमिनीन मोमिनात के बच्चों से कहूँगा, बच्चियों से भी, कि वो लोग भी इसी तरीके से पैगामात दें। जिस तरीके से कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज ये देख कर कि जब खुतबा जुमा मैंने टाइप किया यूट्यूब पे, तो एक खुतबा जुमा हमारा नहीं आया, यानी हमारे मसलक का। अक्सर तो वो आए खुतबा जुमा कि जिनको आम लोग मुसलमान ही नहीं समझते। तो ये ज़रा हमारे लोग भी आगे आएँ और अपने खुतबात जुमा को यूट्यूब पे डालें। दरस कुरान जब मैंने टाइप किया आज सहरी के वक्त, तो कोई हमारा दरस कुरान नहीं आया, सब दूसरों के आ रहे हैं। तो आप हज़रात व ख़वातीन अपने बच्चों बच्चियों से कहें कि कम से कम ये प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है, ये डाल दें फेसबुक के ऊपर। ख़ास तौर पे जो लोग अपनी बीवियों की सरबरहना तस्वीरें डाल रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, या सीने खुले हुए हैं तस्वीरें डाल रहे हैं, वो तस्वीरें ऐसी ना डालें, ये शरन हराम है। और ये काम करें कि जो शरन वाजिब है, वाजिब किफ़ाई है, तबलीग का करना। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, आज हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि शियों का एक बुनियादी मसला है, और वो ये कि कहते हैं उनके इमाम ज़माना 1000 साल से अब तक ज़िंदा हैं। जवाब, डॉक्टर शेख अहमद तैयब ने कहा मुमकिन है कि वो ज़िंदा हो, क्यों मुमकिन ना हो, लेकिन कोई वजह नहीं है कि हमारा अकीदा भी उन्हीं की तरह हो। ठीक है, अहले सुन्नत नहीं मानते कि इमाम गायब हैं, वो कहते हैं, अक्सर अहले सुन्नत ये कहते हैं कि वो पैदा होंगे, मगर ऐसे भी कहने वाले कम नहीं कि जो कहते हैं वो पैदा होकर गायब हो चुके हैं। बल्कि वो शख्स जो डॉक्टर असरार अहमद, जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जिसने हमारे आइम्मा के ख़िलाफ़ बड़ी जसारतें भी की थी, आपको याद होगा, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा बहुत प्रोटेस्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर। उसने भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने कहा था कि जब हमारी कॉन्फ्रेंस उसने देखी टोरंटो में, जो हम कॉन्फ्रेंस करते हैं मैं और मौलाना फ़रत हुसैन मूसवी, तो उसने कहा था कि मेरा अकीदा है कि इमाम महदी पैदा हो चुके हैं और वो पर्दा गैबत में है। तो बहुत सारे ऐसे अहले सुन्नत हैं जिनका ये अकीदा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं, कम अज़ कम इमाम महदी को मानते तो हैं। सवाल क्या ये मुमकिन है कि एक 8 साला बच्चा इमाम हो? इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। शियों का अकीदा है कि उनके एक इमाम 8 साल की उम्र में इमाम बन गए। वैसे ये बेचारों को समझ नहीं आई, हमारे इमाम ज़माना तो 5 साल की उम्र में इमाम थे, वो तो उनसे भी छोटे थे। चलिए, इन्होंने जो लिखा है कि इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा है कि एक इमाम 8 साल की उम्र में इमाम बन गए हों। जवाब, एक तिफल, ये जवाब दे रहे हैं इमाम
डॉक्टर शेख अहमद तैयब साहब, वो फरमाते हैं कि एक तिफल के हवाले में नबी हो सकता है, तो अगर एक 8 साल बच्चा इमाम हो जाए तो ये अजीब नहीं। ये बहुत बड़ा तमाचा है उन नजदियों के मुंह पर कि जो हमारे इमामों के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। माशाल्लाह आपके हम मसलक डॉक्टर अहमद तैयब जिंदा बैठे हैं इस वक्त, इनका ये फतवा है। जामिअतुल अज़हर को कॉल कर लीजिए और इनके फतवे को हासिल कीजिए। ये फतवा माशाल्लाह इनका है और वो ये कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़ाहिरन ज़ाकिर अहले बैत सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी साहब हैं। ज़ाकिर आले मोहम्मद अगर ये हैं तो मैं इनसे कहूँगा कि आज जो ये फतवा आया है, जिसका जिक्र मैंने दरस कुरान में भी किया था कि डॉक्टर शेख अहमद तैयब ने, जामिअतुल अज़हर के चांसलर ने और मिस्र के मुफ्ती आज़म ने फतवा दिया है कि शिया मज़हब बिल्कुल ठीक है और वो मुसलमान हैं शियान अली। तो कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल कॉल करना चाहें तो 7186756987 पे कॉल कर लें। चंद मिनट और हमारा प्रोग्राम जारी सारी रहेगा। तकरीबन 16 मिनट बाकी हैं। आज कैलकुलेटेड टाइम है इसलिए कि हमने अभी नमाज के लिए मस्जिद में उतरना है। तो जो हजरात व ख़वातीन 15 मिनट में कॉल करना चाहें, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो प्लीज़ इंतज़ार ना करें, क्योंकि आज का प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 7:30 बजे इंशाल्लाह आज एक लाइव मजलिस आ रही है शुएब आबदी के घर से, जो ब्रुकलिन में रहते हैं। वो लोग 805 68 स्ट्रीट पे अपार्टमेंट नंबर 5 आप पहुंच जाएं। वहाँ शुएब आबदी के घर आज एक मजलिस है। ये एक बशारत के तौर पर वो मजलिस कर रहे हैं। उनको रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक बशारत मिली थी, उस सिलसिले में ये मजलिस कर रहे हैं आज। तो आपने देखा कि एक तिफल के हवाले में नबी हो सकता है, तो अगर एक 8 साल बच्चा इमाम हो जाए तो ये अजीब नहीं। गो कि मुमकिन है हम कम सिनी की हैसियत से उनका अकीदा कबूल न करें। बहरहाल इस अकीदे से उनके मुसलमान होने का कोई नुकसान नहीं पहुंचता और वो मुसलमान है। जिसको ये फतवा चाहिए हो, शिया को या सुन्नी को, वो almahdi.tv@gmail.com पे ईमेल भेजे। हम इंशाल्लाह उनको ये फतवा भेज देंगे। इसके साथ ही एक दो और भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, वो भी ज़रा मुलाज़ा फरमा लीजिए। एक तो हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जमात इस्लामी का साबिका सरबराह, खुद को सैयद कहने वाला, अल्लाह पनाह दे ऐसे सैयदों की फिक्र से कि जिनको अपने असलाफ का भी एहसास नहीं। अफ्रीका के काले तो सादात के आबा व अजदाद की नौकरी का दम भर रहे हों और ये सैयद मुनव्वर हसन जैसे बंदे अपने आप को सैयद भी कहें और यजीद के तारीफ गो और सना खान और फॉलोअर हो। अभी हाल ही में इसका इंटरव्यू लिया गया सैयद मुनव्वर हसन का, तो उसने यजीद के बारे में अपने बयान की तरदीद करने से इनकार कर दिया। जो उसने कहा था कि यजीद भी शहजादा था और हुसैन भी शहजादे थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुनव्वर हसन के इतना भी इल्म नहीं कि जब बीबी ज़ैनब ने यजीद को भरे दरबार में कहा था उसकुत यब्न तुलका, ज़बान बंद कर ऐ हमारे आज़ाद करदा गुलामों की औलाद, उस वक्त यजीद ने क्यों न कहा कि मैं तो शहजादा हूँ। इसका मतलब यह है कि मुनव्वर हसन से ज़्यादा यजीद को एहसास है कि वो गुलामज़ादा है, वो शहजादा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना कैसे हैं? दुआएं जनाब, आप फरमाएं। नमाज होगी? नमाज बिल्कुल होगी जनाब, आइए, बिल्कुल नमाज होगी। ये लाइव प्रोग्राम जारी है इस वक्त, नमाज में आ जाइए, आ जाइए। ये किसी नमाजी की कॉल थी, क्योंकि हम यही फ़ोन यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम जल्द हमारे हालात अच्छे हो जाएं और आप हमारे साथ कुछ तामुन करें तो हम इंशाल्लाह अलग लाइन भी ले लेंगे, बल्कि हमें 4-5 लाइन्स चाहिए ताकि बहुत सारी कॉल्स हमारी ड्रॉप हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आपने मुलाज़ा फरमाया मुनव्वर हसन ने अपने इंतहाई भयानक और भोंडे बयान को रद्द नहीं किया। उन्होंने अपनी यजीद नवाजी का दोबारा सबूत दिया है। अल्लाह ने उनको सज़ा तो दे दी है। मैं जहाज़ से आ रहा था इस्लामाबाद से लाहौर पिछले साल, जब मुझे लियाकत बलोच मिल गए। लियाकत बलोच को मैं
ज़माने तालिब इल्मी से जानता हूँ। तो मैंने जब एक दूसरे से सीट इकट्ठी आ गई इत्तेफाक से, तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि अल्लामा साहब क्या हाल है, तो मैंने कहा भाई हाल आपके मुनव्वर हसन ने बड़ा ख़राब कर दिया है, इनको समझाएं। तो आगे से लियाकत बलोच कहने लगे ये तो आपका फैमिली का मसला है, आप भी जाहिर है कि हज़रत अली के ख़ानदान से हैं और वो भी हज़रत अली के ख़ानदान से हैं। तो मैंने उनसे कहा नहीं, अगर नूह का बेटा भी ख़राब हो तो अल्लाह नूह का बेटा होने की वजह से उसे माफ़ नहीं करता। आदमज़ादा भी कातिल हो तो जहन्नमी होता है। अल्लाह ने खैर सज़ा दे दी, इलेक्शन वो हार गया और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो किस्से पारीना बन कर रहेगा। एक और बात जो मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ, आज के प्रोग्राम में शिया और सुन्नी भाई बहनों का शुक्रगुजार हूँ, बच्चों बच्चियों का, कि माशाल्लाह कॉल्स आ रही हैं और हमारे भाई बहन बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक बात और समझ लीजिए, सुन लीजिए कि मुफ्ती आज़म का फतवा आया है। मुफ्ती आज़म सऊदी अरब अब्दुल अजीज़ आल शेख, उसका ये फतवा आया है कि दाइश को मारने वाले, दाइश के ठिकानों पर बमबारी करने वाले पायलट को, उर्दन के पायलट को जो जलाया गया है, दाइश ने जलाया है, मुफ्ती आज़म ने यह फतवा दिया है कि ये जलाना हराम है, खिलाफ शरीयत है। आप ज़रा गौर फरमाएं कि कितने अफसोस का मकाम है कि शियायान अली कत्ल हो रहे हों, अहले सुन्नत कत्ल हो रहे हों दाइश के हाथों से। तो उनके लिए, कलमा गो के लिए, तो मुफ्ती आज़म का फतवा सामने नहीं आता और अब फतवा सामने आ गया है। हालांकि बकौल उनके खुद वो तैयारे को लेकर मारने गया है उनके हम मसलकों को। तो इनके क्राइटेरिया देखें, हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और दाइश के खिलाफ, क्योंकि दाइश ने मुसलमानों को बदनाम भी किया है, बेगुनाहों को कत्ल भी किया है। दाइश के खिलाफ लड़ने वाले हर बंदे को हम मुजाहिद कहते हैं और उस बंदे का मारना जायज़ नहीं है जो दाइश के खिलाफ जिहाद कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। जी कारी सही साहब खैरियत से हैं सर? जी फरमाइए। जी पाकिस्तान और ये इराक और अफगानिस्तान में जो कत्लो-गारत हो रहा है, जी, इसमें वहाँ के लोकल लीडर शामिल हैं, उनका हाथ है या बैनुल-अक़वामी जो एजेंसियां हैं उनका हाथ है, और इनका सत्यापन करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? बहुत शुक्रिया। आपके जवाब कारी सईद साहब न्यू जर्सी से हमारे साथ हैं। अल्लाह करीम इनको इज़्ज़त दे, सलामत रहें। इन्होंने आज के प्रोग्राम में शमूलियत फरमाई है। बहुत ही अच्छा सवाल किया है। कारी साहब, गुजारिश ये है कि आपको मैं एक ख़बर देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा। ये हाल ही में अभी यानी ये आज की खबर है कि सिंध के वज़ीर आला हाउस के सामने कुछ शरीफ लोगों ने, जिनमें शिया भी थे सुन्नी भी थे, जुलूस निकाला, रैली की, इसलिए कि ये जो सिपाही साहबा वाले हैं, ये जो रैलियां निकाल रहे हैं और जो कत्ले आम कर रहे हैं, तो सिपाही साहबा जो कल अदम जमात है उसकी रैली को तो किसी ने नहीं रोका। वो तो रैली उसकी बिल्कुल ठीक ठाक मुल्क में गुजर गई, एजेंसियों ने भी गुजरने दी। उनको ये इल्म है कि सिपाही साहबा ने खुद तस्लीम किया है शिकारपुर के वाक़या को, और जो बेचारे शिया सुन्नी मुसलमान दहशतगर्दों के खिलाफ निकले थे, साने शिकारपुर के खिलाफ, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त लगभग 40-45 लोग
अरेस्ट किए गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट कितनी गद्दार गवर्नमेंट है। हम क्या नवाज शरीफ गवर्नमेंट का गिला करें, ये जो अपने आप को मौलाई कहते हैं या अली मदद कहने वाले, यही कायम अली शाह जब मिलता है या अली मदद कहता है। तो इनसे पूछिए, ये अपने आप को मौलाई कहने वाले, ये उन मौलाइयों को बेचारों को, शिया और सुन्नियों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने शिकारपुर के शुहदा के साथ हमदर्दी, ताज़ियत और जख्मियों और मुतासरीन के साथ वाबस्तगी के लिए जुलूस निकाला है। और सिपाही साहबा को हुकूमत पाकिस्तान पकड़ने वाली नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमतों के मेयार कितने दोहरे हैं। इराक़ के अंदर क्योंकि फ्लुएंस है सऊदी अरब का, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि वहाँ के सुन्नियों को भड़काकर शियों के गले लगा दे, लड़ा दे। अब ये अलग बात है कि दाइश इस वक्त सऊदी अरब के भी खिलाफ एक बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। तो बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ यकीनन इन्वॉल्व हैं और वहाँ के लोकल भी लीडर्स की कमज़ोरी है, बिल्कुल दुरुस्त है। शाम और इराक़ के जो लोकल लोग हैं उनकी भी ये कमज़ोरी है। अल्लाह आपको इज़्ज़त बख्शे। आपकी इस कॉल के साथ, मैं आपके इस जवाब के साथ इस वक्त की हद तक आपसे इजाज़त लेता हूँ कि आपकी उमंग, हमारी उम्मीद पूरी हो और शाम, इराक़ समेत पूरी दुनिया में मुसलमानों के दरमियान जो फ़िरक़वारियत है ये ख़त्म हो, ताकि मुसलमान बदनाम भी ना हो और बेगुनाहों के जनाजे भी ना उठे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे कारी सईद साहब ने न्यू जर्सी से कॉल फरमाई। 2 कॉल अहले सुन्नत की आ चुकी हैं और 1 कॉल शिया की आई है नमाज पढ़ने के लिए। तो आप हजरात व ख़वातीन अगर कॉल करना चाहें तो चंद मिनट और बाकी है। 6 मिनट के अंदर ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आज हमने बहस की जामिअतुल अज़हर के चांसलर डॉक्टर शेख अहमद तैयब की राय के बारे में, उनके फतवे के बारे में, उनके इंटरव्यू के बारे में। अगर आपको इंटरव्यू चाहिए हो, almahdi.tv@gmail.com पे ईमेल भेजें, आपको हम राइट अवे भेज देंगे। और हमने ये भी बहस की कि सिपाही साहबा रैली निकाले तो उसको कोई नहीं पकड़ने वाला, सिंध उसके लिए पूरा खुला है। और अगर शरीफ मुहिबान रसूल व अहले बैत गरीब शुहदा और गरीब ज़ख्मियों के हक़ में जुलूस निकालें तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। शर्म से डूब के मर जाएं कायम अली शाह भी और कायम अली शाह की हुकूमत भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरबाब हल व अक़्द के बेगुनाहों को पकड़ रहे हैं और गुनाहगारों को खुली छुट्टी दे रहे हैं। मुनव्वर हसन के इंटरव्यू पे बात हो गई कि आज भी वो यजीदी है और यहाँ पर भी ब्रुकलिन में भी एक यजीदी है जो मिरासी है और वो जाली सैयद बना हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस यजीदी को भी जल्द बेनकाब करे। और ये भी तय हो गया कि चारों फ़िक़ों जाफरिया के अलावा हनफी, हम्बली, शाफ़ी, मालिकी के किसी इमाम ने, ये जो सऊदी अरब वाले हैं ये हम्बली हैं, देवबंद वाले भी हनफी हैं, किसी इमाम ने शियों को काफिर नहीं कहा। तो फिर शिया काफिर का फतवा कहाँ से आया? 3 सऊदी अरब के मुफ्तियों को किसने हक दिया है कि वो फतवा दें? हालांकि मुफ्ती आज़म सऊदी अरब की ये फ़िक्र भी बड़ी अजीब है कि इस पायलट को तवाफ़ करते हुए इसकी फ़ोटो देखी है कि एहराम पहना हुआ है। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया है कि अगर कोई एहराम पहने हुए तवाफ़ कर रहा हो तो उसको काफिर नहीं कहते, तो शिया बेचारे तो लाखों की तादाद में हर साल तवाफ़ करते हैं, तो किस मुंह से आप शियों को काफिर कह रहे हैं? वैसे शिया के ऊपर अगर प्रोग्राम करना हुआ तो कुरान से भी साबित कर सकते हैं, हदीस से भी। व इन्न मिन शियतिही ला इब्राहीम, नूह अलैहिस्सलाम के दौर से शियत शुरू हुई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिया कहा गया, मूसा के फॉलोअर को शिया कहा गया। हाज़ा मिन शियतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही फस्तग़ासहुल्लज़ी मिन शियतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही फवकज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैह। तो कुरान में तो मौजूद है, लफ्ज़ शिया 4 मरतबा आया है, लफ्ज़ मोहम्मद भी 4 मरतबा आया है, लफ्ज़ इंतकाम भी 4 मरतबा है, लफ्ज़ क़िसास भी। तो बहरहाल
अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत करे कि जो बिला वजह शियों के ख़िलाफ़ वॉल चैकिंग करते हैं, शिया काफिर लिखते हैं, कहते हैं या नारे लगाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान भी होश के नाखून ले कि अगर अल अज़हर यूनिवर्सिटी का चांसलर ये कह रहा है तो कम से कम आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए। और ये वॉल चैकिंग करने वाली सिपाही साहबा जिसको आपने बैन किया है, इसको खुली छुट्टी न दे कि ये नारे लगाएं शिया काफिर, और फजलुर रहमान जैसों की भी तहकीक करें जो दर पर्दा सिपाही साहबा की सरपरस्ती करते हैं, समीउल हक जैसे लोग। और नवाज शरीफ के खिलाफ भी कोर्ट में कार्रवाई की जाए कि जो सिपाही साहबा के सदर के घर जाता है और उसके हलाक शुदा दामाद की फातह खानी करके दुनिया पर रोब डालना चाहता है। और जितने सनाउल्लाह जैसे लोग हैं कि जो अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर लेके फिरते हैं, अहमद लुधियानवी जैसे गुंडे को, और उन जजों को भी मैं तंबीह कर रहा हूँ कि जो सिपाही साहबा के डर से उनके लोगों को सियासी बना दे रहे हैं और फांसियों पे नहीं लटकाने दे रहे। UAE गवर्नमेंट डर गई है, उन्होंने कह दिया है कि हम USA के अलाई थे, अब हम दाइश के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनकी बुज़दिली को शजाअत और बहादुरी में तब्दील करे, दाइश अलकायदा बर्बाद हो और पीसफुल मुसलमान जिंदा हो आबाद रहे। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हमारा प्रोग्राम जो आज सिरात मुस्तकीम नंबर 44 है, इख्तिताम पजीर है, आखिरी कॉल ले रहा हूँ, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका नाम जनाब सारी दुनिया में गुज रहा है। मुजाहिद वाकई वकील अहले बैत है। बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। तो ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मैं भी इसमें जनाब शामिल होना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं तो परवरदिगार से दुआ करूँगा रब्बे जली ने अक्ल सलीम अता फरमा, दुनिया में रहने का तरीका सिखा। जो हमारे रसूल हैं, जो हमारे जनाब जो हमारे रहबरान थे, उन्होंने जो हमें सबक सिखाए हैं, उसमें से किसी एक पे तो अमल कर लें। शाबाश शाबाश। देख लिया, मान लिया, जिसे ठीक है खत्म कर लिया, फिर हम कुछ ठेकेदार थोड़ी है जनाब दीन के कि भाई फलाना जन्नती, फलाना दोज़खी, फलाना काफिर, फलाना जनाब मुसलमान। हम कौन होते हैं? हर किसी ने अपने अपने अमाल की सजा पानी है। तो परवरदिगार से मेरी यही दुआ है, परवरदिगार ने अक़ल सलीम अता फरमा। अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब। जो दुनिया की और तेरे जनाब मेरे मुसलमानों के हक में जो फैसला तेरे हाथ में परवरदिगार। बहुत मेहरबानी हजरत ज़ाहिर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। जनाब ज़ाहिर नकवी साहब हमारे साथ न्यू जर्सी से लाइन पे थे। ये हमारे बुजुर्ग भाई हैं। अल्लाह ताला ज़ाहिर नकवी साहब की ज़िंदगी दराज फरमाए। इन्होंने बहुत खूबसूरत कमेंट्स दिए कि अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे कि जिसे चाहा मार डाला, जिसे चाहा जला डाला। ज़ाहिर है खैर और शर की सज़ा व जज़ा तो अल्लाह के हाथ में है। आप क्यों अल्लाह की जगह लेना चाह रहे हैं? ये वाक़ई अल्लाह के ख़िलाफ़ खुलम खुला ऐलान जंग है कि अल्लाह तू इंतकाम लेने के काबिल नहीं, इसलिए हम इंतकाम ले रहे हैं। और इन गुंडों को हक़ ही क्या पहुँचता है जो मुसलमानों को भी मार रहे हैं, गैर मुस्लिमों को भी मार रहे हैं। इस्लाम सिल्म से है, अमानती से है, अमानत से है, दयानत से है, अमन से है, शराफत से है। अल्लाह करीम सारे मुसलमानों को जिंदा और सलामत रखे और ऐसे दहशत गर्दों को तबाह व बर्बाद फरमाए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ नासिर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आपसे मैं 7:30 बजे तक इजाज़त लेता हूँ। 7:30 बजे आपकी खिदमत में मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम लाइव के साथ हाजिरी होगी। आखिरी कॉल एक और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। मैं हूँ, नई बात कर रही हूँ। कैसी हैं हूर? ठीक है, खैरियत से हैं हूर? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। मैं पूछता था कि जो बच्चे ना चल पाए उनकी नमाज कैसे पढ़ी जाती है? शाबाश, बहुत शुक्रिया। हूर नईम ने सवाल किया है। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बच्ची हमारी अल कुरान अकेडमी की स्टूडेंट है। अलमारी फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट है, ये बच्ची ऑनलाइन पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्ची के पास, एक यतीम बच्ची के पास आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, शिया हो या सुन्नी हो, हमारे बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जो बच्चे चल ना सकते हो, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम
हूर नईम को सेहत दे और वो चल सके, वो खड़ी हो सकती है, अभी चल नहीं सकती, इंशाल्लाह चलेंगी आप। जो बच्चे चल न सके वो कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त इख्तिताम पजीर हुआ है, प्लीज़ अब कॉल ना करें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलामा साहब से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ये अलामा साहब की हज के मौके पे तवाफ में तो सब सुन्नी और शिया इकट्ठी नमाज पढ़ते हैं और सब इकट्ठे होते हैं, फिर वापस आके अपने अपने मालिक में फिर एक दूसरे का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। असद अब्बास ने सवाल किया है कि वहाँ पर तवाफ भी इकट्ठा कर रहे हैं, नमाज़ें भी इकट्ठी पढ़ रहे हैं, एक इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, अपने अपने मुल्कों में आकर फिर इख्तिलाफ फैलाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत करे। अगर मुसलमान मक्के वाली, मदीने वाली, अरफात वाली मेंटालिटी पर चलते तो आज ये फ़िरक़ा परस्ती न होती। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। 7:30 बजे तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।